गुड मॉर्निंग गाइस। अब हमारी केमिस्ट्री की छठी क्लास है, 6th क्लास है ये। ठीक है, हेलो एल्केन्स की छठी क्लास है। इसमें हम पहले भी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के टाइप चल रहे थे, प्रकार चल रहे थे, पढ़ रहे थे अपन उसके बारे में। इसके बारे में देखो, अपने पास दो रिएक्शन हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, जो थर्ड रिएक्शन है नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जो थर्ड रिएक्शन, ठीक है, थर्ड रिएक्शन है, उसका नाम देखो किस तरीके से मेरे पास इसमें क्या होगा, एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, एल्कोहल का निर्माण किस तरीके से होता है, देखिए इसमें अपने पास तीन कंटेंट होंगे, आर एक्स एल्किल हाइड्राइड। इसकी रिएक्शन अपने पास किसके साथ, जलीय KOH या जलीय Ag2O या जलीय AgOH। इन तीनों में से किसी एक को, तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन करवा के यहाँ पे क्या बनेगा, ROH प्लस में यहाँ पे HCl निकल जाएगा, प्लस में यहाँ पे HCl निकल जाएगा। ठीक है, देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है। यहाँ पे R, किस तरीके से रिएक्शन होगी यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे Cl। ठीक, यहाँ किस तरीके से, यहाँ पे तीनों में क्या आएगा, HOH आएगा। लेकिन प्रेजेंसी क्या रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, अगर जलीय हो KOH तो भी यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2OH। यहाँ पे अगर क्या ले, Ag2O जलीय, यहाँ पे जलीय Ag2O ले तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, CH3 CH2OH प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl, प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, वही जलीय AgOH, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, CH3 CH2OH प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, किसकी, एल्कोहल हो गया RX, यानी एल्किल हाइड्राइड से किसका निर्माण हो गया अपने पास, जलीय। इन तीनों के साथ, तीनों में से एक के साथ, तीनों में से एक के साथ, तीनों में से एक के साथ अगर रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, ऑलवेज क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड रिएक्शन हो गई। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये फोर्थ रिएक्शन की बात करें हम, फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे एल्किल एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो इसकी किसी एल्किल नाइट्राइट का निर्माण किस तरीके से होगा। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण किस तरीके से होगा, देखो ये पोटेशियम नाइट्राइड NO2, इस पोटेशियम नाइट्राइड की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कि इस तरीके से, और यहाँ O, ठीक है, ये N और ये डबल बॉन्ड O, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और एक और है, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट इसका नाम हो जाएगा। या इसके साथ करवा दो, Na, इसको बोलेंगे यहाँ पे सोडियम, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, बस इसके साथ रिएक्शन करवाना। देखो कैसे कैसे बनेगा, एल्किल हाइड्राइड CH3 CH2 ये Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, NaO और ये N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, इसका NaCl, NaCl निकल जाएगा तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2O N, और या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने पास कई बुकों में CH3 CH2 NO2 इस तरीके से भी लिखा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल नाइट्राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल नाइट्राइट। समझ में आ गया। इसकी आयनिक प्रकृति होती है, ध्यान रखना, इसकी जो अपने पास पोटेशियम है ना, अपने पास
O और ये N डबल बॉन्ड O। ये यहाँ पे इसकी जो प्रकृति है ना, इसकी यहाँ प्रकृति है, ये कैसी है इसकी प्रकृति? आयनिक प्रकृति। कैसे इसकी? आयनिक प्रकृति है। आयनिक प्रकृति है तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन और ये अपने पास पोटेशियम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और एक इसकी जगह अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है, एक इसके यहाँ पे अपने पास किसकी, यहाँ पे अगर AgNO2 होता तो AgNO2 की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, Ag डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है Ag की। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति यहाँ पे क्या रहती है, इनमें जो बंध बनता है वो कैसा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। कैसा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध बनता है। इसीलिए यहाँ पे AgNO3 आपस में यहाँ से बंध टूटेगा, और जो एल्किलाइड जो बंध बनाएगा, एल्किलाइड जो बंध बनाएगा वो कहां से बंध बनाएगा? एन के साथ बंध बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, नेक्स्ट रिएक्शन देखें इसमें। नेक्स्ट कौन सी जाएगी आप इसकी? फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ हो गई, फोर्थ हो गई। अब देखो कैसे इसका निर्माण होगा। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन का निर्माण, नाइट्रो एल्केन का निर्माण किस तरीके से होगा? देखो, एल्किलाइड की रिएक्शन किसके साथ? एल्किलाइड की रिएक्शन CH3 CH2 और ये Cl प्लस, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड इसका नाम। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? AgNO2। मैंने बताया था अभी कि AgNO2 में इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना सकते हैं हम, Ag, ये N डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएगा? AgCl निकल जाएगा, और यहां बन जाएगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O और ये O प्लस, यहाँ पे क्या निकल जाएगा? AgCl। क्लियर है? तो ये किसका निर्माण हो गया? यहाँ पे नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन में इसमें नाइट्रो एथेन का निर्माण हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी सिक्स रिएक्शन अपने पास इसमें ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण किस तरीके से होगा? देखो, एल्किलाइड से ईथर का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे अपने पास CH3 CH2 ये Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं? शुष्क Ag2O। शुष्क Ag2O, शुष्क मतलब होता है जिसमें जल बिल्कुल भी नहीं हो, जल की एब्सेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे शुष्क Ag2 होगी। देखो, शुष्क Ag2 होगी। अब यहाँ पे जलीय Ag2O में तो जल रिएक्शन करता है, और शुष्क Ag2O में डायरेक्टली शुष्क Ag2O के अंदर Ag2O रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, या शब्द, ठीक है। यहाँ पे ले लिया अपने पास AgO और ये Ag, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दो Ag और एक ऑक्सीजन। जब यहाँ शुष्क Ag2O के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो इसके भी कितने मोल लेने पड़ते हैं? हमारे को 2 मोल लेने पड़ते हैं। इस तरीके से इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो ये 2 AgCl यहां से निकल जाएंगे, निकल गए। तो यहाँ कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखिए, CH3 CH2, ठीक है, ये O और ये CH2 CH3, 2 मोल जुड़ गए। प्लस में क्या निकल जाएगा? यहाँ प्लस में क्या निकल जाएगा? 2 AgCl। इस कंपाउंड को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 O CH2 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास? डाई एथिल ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर इसका निर्माण हो गया। ये कौन सी रिएक्शन होगी? 6th रिएक्शन। नाभिक प्रतिस्थापन अभी क्या होगी? 6ठी रिएक्शन है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन देखो इसकी, ध्यान रखना, इसमें शुष्क Ag2O है तो ईथर बनेगा, और डाइल्यूट यानी कि अगर पानी इसमें मिला हुआ है तो यहाँ पे उसमें क्या बनेगा? पिछली रिएक्शन मैंने बता दी थी अपने पास
एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल बनाने की अभिक्रिया वो हो गई, ईथर बनाने की अभिक्रिया हो गई, या आगे की चैप्टर में हमारे यूज में आएगी, यही रिपीट होगी रिएक्शन है। तो ध्यान से इनको पढ़ना। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया है, देखिए विलियमसन ईथर संश्लेषण। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी जाएगी अपने पास 7 विलियम, ठीक है, विलियमसन्स, ठीक है, ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन है। विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी और इसमें ईथर का निर्माण किया था, इसलिए इसको विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, देखो किस तरीके से होगा, CH3 CH2 Cl एल्किल हैलाइड प्लस यहाँ पे NaO और यहाँ पे CH2 ये CH3, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे रिएक्शन देखिए, यहां से NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2O और ये CH2 CH3, डाई एथिल ईथर बढ़ गया। यहाँ क्या बनेगा अपने पास डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर इसका निर्माण हो गया, ठीक है। आगे समझ में, विलियमसन ईथर संश्लेषण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो उसकी 8, ये नाभिकीय प्रतिस्थापना विक्रियाएं चल रही है सारी, ये सारी नाभिकीय प्रतिस्थापना विक्रियाएं चल रही है, ठीक है। 8वीं रिएक्शन अपने पास थायो ईथर का निर्माण, थायो ईथर का निर्माण किस तरीके से होगा, ठीक है। थायो ईथर का निर्माण देखो, दो कंटेंट यहाँ पे बता रहा हूं मैं, दो क्या कौन कौन से तो Na2S, इसको बोलेंगे अपने पास सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका सोडियम सल्फाइड। एक यहां पे ले लेंगे अपने पास Na, ठीक है, S और यहाँ पे एक ले लेंगे CH3, कोई सा CH3 ले लो यहाँ पे अपने पास, या R ले लो, R की जगह अपने पास कार्बन चेन होती है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा अपने पास सोडियम मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड। इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो देखो कैसे, इसका एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे, देखो किस तरीके से CH3 CH2 और ये Cl। जब सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे अपने एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेंगे, एल्किल हैलाइड के कितने मोल लेंगे यहाँ पे 2 मोल, तो यहाँ CH3 CH2 ये Cl प्लस Na ये Na, ये S ये S, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये 2 मोल किसके निकल जाएंगे NaCl के निकल जाएंगे, 2 मोल किसके निकल जाएंगे NaCl के, NaCl प्लस क्या बच गया अपने पास देखिए CH3 CH2 S और ये CH2 CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास डाई एथिल, नाम क्या हो जाएगा इसमें अपने पास डाई एथिल है, ठीक है, डाई एथिल थायो, इस S को बोलेंगे अभी यहाँ पे थायो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास डाई एथिल थायो ईथर, डाई एथिल थायो ईथर इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। इसीलिए देखो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी ये वाली जो रिएक्शन थी, यानी कि अपने पास यहाँ पे किसके देखो सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्किल हैलाइड के 2 मोल, और अगर सोडियम मर्केप्टाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास यहाँ पे इस एथिल अपने पास एथिल क्लोराइड के सिंगल मोल यानी एक ही मोल लिया जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास CH2 यहाँ Cl प्लस यहाँ क्या जाएगा सोडियम मर्केप्टाइड आ जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपने पास यहाँ पे इसकी जो निकल जाएगा सोडियम, और यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 S CH2 ये CH3 प्लस में क्या निकल जाएगा
सिंगल, एक मोल NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो किसके साथ हो गई, सोडियम सल्फाइड के साथ हो गई। तो नीचे वाले कौन से हो गए अपने पास, सोडियम मर्केप्टाइड के साथ। आगे होगी 8वीं रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और भी आगे रिएक्शन है इसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, साथ के साथ इनको पढ़ते रहना भाई। देखो एल्केन थायोल का निर्माण, 9 जो रिएक्शन है इसकी, एल्केन थायोल, एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण किस तरीके से होगा, एल्किलाइड की भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंटेंट लिख रहा हूं, यहाँ पे NaSH, इसका नाम तो जाएगा अपने पास सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और एक अपने पास यहाँ पे Na की जगह अगर क्या ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम हो जाएगा। इन दोनों में से किसी भी एक के साथ रिएक्शन करवा ले अपने पास, किसकी एल्किलाइड की, CH3 CH2 और ये Cl प्लस में NaSH, इन दोनों में से किसी भी एक के साथ रिएक्शन करवा। ठीक है, तो यहां बन जाएगा ये NaCl निकल जाएगा यहां से, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये SH। ठीक है, आगे समझ में, इसका नाम हो जाएगा अपने पास एथिल, एथिल है, इसको बोलेंगे अपने पास या एथेन कह दो, एथेन, क्योंकि यहाँ पे एल्केन बनाना अपने को, तो एथेन थायोल, एथेन थायोल इसको कहेंगे। ठीक है, अगली नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास 10वीं रिएक्शन अपने पास एस्टर का निर्माण, एस्टर का निर्माण। देखो एस्टर का निर्माण किस तरीके से करें, ठीक है, इसके देखो रिएक्शन किस तरीके से करवाएंगे अपने पास, CH3 CH2 और ये Cl, किसके साथ करवाएं ये भी देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Ag, इसका नाम है अपने पास सिल्वर, सिल्वर एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, सिल्वर एसीटेट। अब सिल्वर एसीटेट में अपने पास यहां से तो ये Ag और सॉरी यहां से तो ये Cl और यहां से क्या निकल जाएगा Ag, तो यहां से क्या निकल जाएगा कंपाउंड, यहाँ पे AgCl, क्या निकल जाएगा AgCl। अब बस यहां से एथिल को यहां जोड़ दो, तो यहाँ कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा CH2 CH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये एस्टर है, इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टर भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एस्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे आपको समझ में 10 रिएक्शन हो गए एस्टर का निर्माण किसके साथ, सिल्वर एसीटेट के साथ। जब बिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ किसका बन जाएगा, एथिल एसीटेट का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास देखिए, इसको मिटा लेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है देखो एमिनो का निर्माण, ये लास्ट रिएक्शन है इसकी, एमिनो का निर्माण, ये इसकी लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, एमिनो के निर्माण का, एमिनो का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसकी, एमिनो का निर्माण में देखो किस तरीके से, देखो इसमें दो रिएक्शन बनाई है मैंने कि यदि क्या हो अपने पास अमोनिया, यदि अमोनिया आधिक्य
आधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा, आधिक्य का मतलब अधिक मात्रा। तो यहाँ पे देखो अपने पास एग्जाम्पल CH3, CH2 या Cl, NH3, ये क्या है यहाँ पे आधिक्य में, ये क्या है यहाँ पे आधिक्य में, ठीक है। आधिक्य का मतलब अधिक मात्रा। तो यहां से तो ये क्या देगा अपने पास, ये तो क्या देगा H, और यहां से क्या निकल जाएगा Cl। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड निकल जाएगा HCl, प्लस में यहाँ क्या बन जाएगा CH3, CH2 और ये NH। ये हमेशा क्या बनाएगा अपने पास, यदि अमोनिया को आधिक्य मिले, यदि अमोनिया को आधिक्य मिले तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। ये क्या है अपने पास यहाँ पे 1 डिग्री एमीन, ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। तो आधिक्य मिलेंगे तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। लेकिन अगर दूसरा टाइप से अगर बात करें अपने पास कि यदि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो, एल्किल हैलाइड क्या हो यहाँ पे, एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखिए CH3, CH2, ये Cl, ये क्या है यहाँ पे आधिक्य में, प्लस NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे देखो अपने पास एल्किल हैलाइड आधिक्य में लेंगे तो ये तब तक इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा जब तक इसमें कंप्लीटली ये लोन पेयर भी खत्म नहीं हो जाए, यानी कि कंप्लीटली ये लोन पेयर भी एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ नहीं जाए। देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे अपने पास ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा, यहाँ क्या बनेगा अपने पास CH3, CH2 और ये NH2, लोन पेयर है, प्लस में क्या निकल जाएगा HCl, प्लस में क्या निकल जाएगा इसमें HCl। तो ये क्या बन गया अपने पास 1 डिग्री अमीन, क्या बन गई 1 डिग्री अमीन। अब इसके वापस देखो, इसको आधिक्य मिल जाए तो बार बार रिएक्शन करेगा, तो वापस इसके साथ किसके वापस रिएक्शन करवा दे C2H5, एथिल है, एथिल क्लोराइड ये, तो ये अपने पास एक H और ये Cl, तो यहाँ पे फिर रिएक्शन आगे देखिए C2H5 ये पहले से था NH, और एक और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा C2H5 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये लोन पर रहेगा, ठीक है। फिर इसके और ये कौन से अमीन बन गए अपने पास 2 डिग्री अमीन, ये क्या बन गई यहाँ पे 2 डिग्री अमीन। अब इस 2 डिग्री अमीन की वापस किसके साथ रिएक्शन करवा दें, वही C2H5 ये Cl, C2H5 Cl के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, C2H5 Cl के साथ ये रिएक्शन करवा दे तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे अपने पास वही HCl निकल जाएगा। इसमें हमेशा अब इस साथ के साथ क्या निकलता जाएगा HCl निकलता जाता है, इसमें भी क्या निकल जाएगा HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे C2H5 ये N, ये C2H5 पहले से था और एक C2H5 यहाँ नीचे और ऐड हो जाएगा, ये लोन पेयर अभी भी है इसके साथ, ठीक है, ये लोन पेयर अभी भी इसके साथ। इसके आगे और रिएक्शन, अब इसके साथ और आगे किसकी, वही HCl के साथ रिएक्शन करवाई। मैंने कहा जब तक लोन पेयर पूरा इसके साथ ऐड नहीं हो जाए तब तक इसकी रिएक्शन होती रहेगी। तो ये HCl, अब यहाँ पे देखो अपने पास ये कौन से अमीन हो गई, यहाँ पे 3 डिग्री एमीन हो गई, 3 डिग्री एमीन हो गई, ठीक है। इसकी और रिएक्शन HCl के साथ वापस रिएक्शन करवा दे, इसकी HCl के साथ वापस रिएक्शन करवा दे, वापस रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा C2H5N, C2H5, C2H5 और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा C2H5, ठीक है, ये ब्रैकेट आ जाएगा और ये यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे Cl ये माइनस, इसको बोलेंगे चतुष्क लवण, चतुष्क लवण, ठीक है, चतुष्क लवण, ठीक है। एल्किल हैलाइड की अपने पास बात करें ये हो गई, यानी आधिक्य में किसको ले, अमोनिया को आधिक्य मिलेंगे तो 1 डिग्री अमीन, और अगर एल्किल हैलाइड के किसका आधिक्य मिले अपने पास एल्किल हैलाइड को आधिक्य मिले तो यहाँ पे क्या बनेगा, अंतिम उत्पाद क्या बनेगा चतुष्क लवण बनेगा।